हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर वो ज़रूरी है हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में या नहीं। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आज आपको ये क्लियर हो जाने वाला है कि ग्रामर हमें सीखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये सोचनी होगी कि क्या आप ऐसे एनवायरनमेंट में, वातावरण में रहते हैं जहाँ पर जो है आसपास के जो आपके लोग हैं, क्या वो इंग्लिश में बातें करते हैं, खासकर आपसे। तो यदि इसका आंसर हाँ है तो आपको ग्रामर सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और यदि इसका आंसर ना है तो आपको ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि यदि हम ग्रामर सीख के इंग्लिश सीखते हैं तो क्या होगा, और यदि हम ग्रामर नहीं सीखते हैं तो क्या होने वाला है। तो यदि आप ग्रामर सीखते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है, बेस है या नींव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड है इंग्लिश को सीखने का वो कम हो जाता है, और यदि आप इसे रट कर सीखते हैं तो जो आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए आप जो इंग्लिश है 6 महीने में सीखने वाले हैं ग्रामर के थ्रू, अगर आप ग्रामर के थ्रू नहीं सीखते हैं तो ये टाइम पीरियड कितना लंबा होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता, और आखिरकार आप फ्रस्ट्रेट होकर इसे सीखना छोड़ देंगे। यदि आप इंग्लिश को ग्रामर के साथ इम्प्रूव करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ को यहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारे सेंटेंस फॉर्म करने लगेंगे, और साथ ही जो सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है इसको भी इजीली समझ सकेंगे। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को, उसमें आई हुई ग्रामर को समझ लेते हैं तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो सब दूर हो जाता है। पहली बात तो आप जो कह रहे हैं उसमें आपको डाउट नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, आप श्योर रहते हैं कि हाँ मैंने जो बोला है वो सही बोला है। और दूसरा, एक क्लियरिटी आती है, समझ आती है सेंटेंस के बारे में कि हम क्या बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, यदि आप ग्रामर के साथ इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं तो आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं वो आप खुद ही ढूंढ लेते हैं और दूसरों की मिस्टेक्स भी पिन पॉइंट कर लेते हैं, और इससे जो है इंग्लिश में आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट हो जाते हैं तो आपने जो कहा है वो ही नहीं बल्कि सामने वाला क्या कह रहा है इसको भी इजीली समझ सकते हैं। यदि आप अपनी प्रैक्टिस में ग्रामर को इंक्लूड करते हैं तो आपको रटे रटाए सेंटेंस के अलावा आप अपने सेंटेंस भी फॉर्म करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। नहीं तो आप उन्हीं सेंटेंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं। गाइस, मुझे आप ये बताइए कि जो कन्वर्सेशन है क्या सिर्फ आपको ही बोलना होगा, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये जो है 2 वे कन्वर्सेशन है, आपको सिर्फ बोलना ही नहीं रहता है, आपको सामने वाला क्या कह रहा है उसको भी समझना होता है, और आप तभी समझ पाएंगे जब आपको ग्रामर का फुल नॉलेज होगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या अपने इंस्टीट्यूट में, तो गाइज आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के बिना आप फुली कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी बात को बताते हैं सामने वाले को तो बहुत सारा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें यूज़ होते हैं, तो बिना प्रॉपर ग्रामर के ये असंभव है, ये आप बोल ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, जब हम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इंग्लिश में हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और हमारे इंस्टीट्यूट में, तो गाइस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है उसके दौरान हम एक्टिव सेंटेंस या पास्ट के सेंटेंस या फ्यूचर के सेंटेंस का यूज़ नहीं करते हैं, हम उसमें बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इंक्लूड करते हैं। कभी किसी एक व्यक्ति को अगर वो अपना एक्सपीरियंस या कुछ शेयर कर रहा है तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि उसने कितने टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर अपनी बात को कहने के लिए कहे हैं। और ये हमारे साथ भी होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर स्टिक नहीं रहते हैं, हमें एक्टिव सेंटेंस भी यूज़ करना पड़ता है, हमें पैसिव भी यूज़ करना पड़ता है, हमको मॉडल्स भी यूज़ करना पड़ता है, हमको कॉजेटिव वर्ब भी यूज़ करना पड़ता है, वोकैबुलरी भी यूज़ करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी नींव को बेहतर करें। सो गाइज, अब तक आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है या नहीं है।
और इसका डिसीजन आपको ही लेना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूँ कि यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ ग्रामर सीख के मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लूँगा, तो ये भी संभव नहीं है। ग्रामर इंग्लिश सीखने का एक पार्ट है और इसके अलावा दूसरे पार्ट्स भी हैं, उनको हमें साथ लेके चलना होगा। जैसे लिसनिंग हुई, रीडिंग हुई, राइटिंग हुई, स्पोकन पार्ट हुआ, ये भी इंक्लूड होगा ग्रामर के साथ। इंग्लिश को सीखना एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर चलनी होती हैं। यहाँ पर होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब कुछ साथ में आएंगे, तभी हम बेहतर ढंग से हमारी इंग्लिश को सीख पाएंगे और फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। गाइस, मैं क्या सोचती हूँ, क्यों हम ऐसा सोचें कि हमें ग्रामर सीखनी चाहिए या नहीं, हमें रीडिंग करनी चाहिए कि नहीं। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें पहली बात तो इंग्लिश को एंजॉय करना सीखना चाहिए, इससे प्यार करना सीखना चाहिए। जैसे ही आप ये करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आप इसको ज़्यादा टाइम देने लगेंगे प्रैक्टिस करने में, और आपका जो इंटरेस्ट है वो डबल ट्रिपल होता जाएगा और आपको कभी ये फील ही नहीं होगा कि मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूँ या मैं ग्रामर क्यों सीखूं, मैं वोकैबुलरी क्यों सीखूं। गाइस, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में हम एक समरी लेते हैं। पहली बात, अगर आपका जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है तो आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक सीख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आप रटना नहीं चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं और जल्दी से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ग्रामर इज़ अ मस्ट। यदि आप अपनी मिस्टेक्स और दूसरे की मिस्टेक्स को पिन पॉइंट करना चाहते हैं और उन्हें सुधारना चाहते हैं तो ग्रामर इज़ अ मस्ट। यदि आप ग्रामर को इंक्लूड करते हैं अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस में तो आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा और आप इसको एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ये सामने वाला क्या बोल रहा है। रटे रटा सेंटेंस के अलावा आप खुद के सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं तो आपको ग्रामर की ज़रूरत होगी ही। यदि आप फ्लुएंटली इंग्लिश कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो भी आपको ग्रामर की ज़रूरत होगी ही। हमें तो इस लैंग्वेज को प्यार करना सीखना चाहिए, इसकी जो प्रोसेस है लर्निंग की उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए। इससे ये होगा कि आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे इसको लर्न करने में और आपको क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ आया तो क्यों आया, ये ग्रामर रूल यहाँ लगा तो क्यों लगा, और इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को बहुत जल्द ही इम्प्रूव कर सकेंगे। तो गाइज, मेरी सलाह ये है कि आप अब ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे इंग्लिश ग्रामर सीखनी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे रीडिंग करनी चाहिए तो कितनी रीडिंग करनी चाहिए, लिसनिंग करनी चाहिए तो कितनी लिसनिंग करनी चाहिए। गाइस, जो इंग्लिश लर्निंग की प्रोसेस है उसको एंजॉय करना सीखिए, फिर देखिए कितना इजी हो जाता है और कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है इसको लर्न करना। गाइस, जो मेरा नज़रिया था वो मैंने आपको बता दिया है और मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब आपको सोचना है कि आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है या नहीं है। गाइस, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियोस और बनाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि आप यहाँ तक बने रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।